कैसा मूड, कैसा सेटअप? सेटअप बहुत मुश्किल था आज बनाना, क्योंकि डेटा पॉइंट्स ही नहीं है आशीष आज कुछ खास। और आप देखिए कैश मार्केट के नंबर्स देखिए या F&O के नंबर्स देखिए, इससे ज़्यादा कि तो हमारे देश में टमाटर बिक रहे हैं आजकल। 533 करोड़ DIs ने बाय किया और 495 करोड़ FI ने सेल किया, तो नेट मतलब करीब 40 करोड़ का मामला है, इंस्टीट्यूशनल मामला। इसमें क्या अप्रोच लें हम? बार्स देखिए आप FIs के, पिछले कुछ दिनों से दो हज़ार करोड़ की बात हो रही थी, अब वो सिर्फ 500 करोड़, लेकिन सेलिंग कम हुई है, चलो यही एक अच्छी चीज़ है। और F&O में तो और बुरा हाल है। FIs ने नेट सेल किया इंडेक्स फ्यूचर्स में 49 करोड़ का और स्टॉक फ्यूचर्स में 116 करोड़ का, लेकिन दोनों सेल पे हैं, तो इसके लिए मुझे लग रहा है आज मार्केट लोअर लेवल से आपको रिवर्सल देगा और शायद एक लोअर लेवल से आज एक रैली देगा। प्लस अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो आज हम एक सपोर्ट पे खुलेंगे, तो उसके हिसाब से वो एक शायद जोन बनेगा बाय करने का। लॉन्ग शॉर्ट में भी कुछ मामला जो है इवन स्टीवन ही है, 43% लॉन्ग्स हैं, 57% शॉर्ट है मार्केट में इस समय अगर आप देखें तो। FIs ऑप्शंस के आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है, FIs के जो इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कॉल लॉन्ग किए इन्होंने 1.27, उसके सामने कॉल शॉर्ट है 0.91 लाख, तो मतलब नेट नेट कॉल बाइंग है करीब करीब 36,000 कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन अगला आंकड़ा थोड़ा सा परेशान करने वाला है। पुट लॉन्ग कटे हैं मतलब, लेकिन उसमें फिन निफ्टी का भी डेटा रहा होगा, और पुट शॉर्ट काफ़ी कटे हैं। देखिए पुट शॉर्ट्स का कम होना मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव होता है, क्योंकि पुट शॉर्टिंग का मतलब होता है वहां पर बेस है मार्केट का। आप पुट राइटिंग जो कहते रहते हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा पुट्स राइट की हुई हैं, वहां से अगर वो हटे तो इसका मतलब वो सपोर्ट जो है वो हट रहा है मार्केट का वहां से, तो वो एक मेरे ख्याल से एक हल्का सा एक नेगेटिव इश्यू है वहां पर। पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.92 पर है, 1.07 थी तो वो थोड़ी सी गिर गई, और ये जबकि मतलब मार्केट एकदम फ्लैट था तब भी गिर गई, तो ठीक है पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है। और बैन में हमारे 11 खिलाड़ी वापस हो गए हैं, और बहुत लंबी लिस्ट है एक्चुअली, इस पूरी लिस्ट पे अब मैं जाना भी नहीं चाहता, सिर्फ जो नए और नए एड हुए जो आउट ऑफ बैन गए वो बता देता हूँ। BHEL आ गया बैन में, कल हमने बताया था क्लोजिंग में कि BHEL जा रहा है बैन में। एस्कॉर्ट्स जो हमारा स्पॉटलाइट का भी शेयर था टॉप गेनर्स में था, और चंबल फर्टिलाइजर्स बाहर आया बैन से, तो उस पर आप नजर रख सकते हैं। ये है समीकरण भाई भारतीय बाजारों के इस समय, दायरे में फंसे हुए, दायरा सिमटता हुआ, और बहुत ज्यादा रीड करने के लिए डेटा पॉइंट्स है नहीं। ऐसे में अप्रोच क्या रखना है? आपने अपने ट्रेड सेटअप पे मेंशन कर दिया कि हम शायद क्रूशियल सपोर्ट जोन्स के आसपास खुलेंगे अगर गिफ्ट निफ्टी के संकेत सही हैं तो, और शायद आज दिन के दौरान बाजार कुछ रिलीफ दिखाता हुआ नजर आए। ऐसे में मेरा अप्रोच क्या, निफ्टी पे क्या करना है? देखिए निफ्टी पर अगर आप कल भी हमारी यही अप्रोच थी, आज भी यही अप्रोच है। पहली तो मैं बिफोर लेवल्स एक चीज बोल रहा हूं, अगर आप दोनों तरफ की ट्रेड ले सकते हैं तभी इस मार्केट में उतरिए। अगर आप उनमें से हैं जो सिर्फ बाय करते हैं या जो सिर्फ सेल करते हैं, ये मार्केट आपके लिए नहीं है। ये मार्केट फिर आपके लिए नहीं है, फिर आप वेट करिए, वो वाली मार्केट भी आएगी, जल्दी आएगी, वो वाली मार्केट आएगी, तब आप अप्रोच करिएगा। वो जून जैसी मार्केट जो थी या जुलाई जैसी जो मार्केट थी, अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो वो मार्केट ये वाली मार्केट नहीं है। इस मार्केट में आपको दोनों साइड ट्रेड लेनी है, और एक चीज, दोनों साइड अगर आप 40-50 पॉइंट ले सकते हैं तो देखिए, मैं स्टॉप लॉस और टारगेट जरूर बताता हूं, लेकिन वो सैक्रोसैंग नहीं होता है। मतलब उसमें क्या होता है, आपने ले लिया मान लीजिए और एक स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद आपकी ट्रेड ग्रिप में आ गई, 40-50 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, अब आप ये सोचेंगे नहीं अब मेरा स्टॉप लॉस वही रहेगा, नहीं, फिर आप या तो 40-50 पॉइंट ले लें या अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करें, इस चीज का ध्यान रखें। तो इसके लिए अगर आप उस तरीके से कर सकते हैं तो मैं आपको फिर लेवल्स बताता हूं। पहला सपोर्ट है 19,334 का, वो क्या है? सिंपल आपका 50 डे मूविंग एवरेज, जिसको कि निफ्टी डिफेंड कर रहा है ब्यूटीफुली, और अगर गिफ्ट निफ्टी की माने तो शुरुआत शायद वहीं होने के चांसेस हैं। बड़ा सपोर्ट कहां है आपका? 19,253 सीरीज का लो। अच्छा एक चीज मैं और बोल देता हूं, ये अगर टूटा तो मार्केट में थोड़ी दिक्कत आएगी, और ये मार्केट लगातार इस तरीके से लोअर लोस बना रहा है, तो इसके लिए इसका बचना बहुत जरूरी है। 19,253 ऊपर रेजिस्टेंस क्या है? पहला रेजिस्टेंस है 19,443 जो कल का हाई है, और जो हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस है जो हम रोज मेंशन कर रहे हैं 19,550 20 डे मूविंग एवरेज। ये मार्केट की बहुत सिंपल बाउंड्री है, 19,250 लोअर साइड पर, 19,550 अपर साइड पर। ये बड़ी रेंज है, या तो इस बड़ी रेंज में प्ले करें, या छोटी रेंज जो मैंने आज की बताई आपको, वो सपोर्ट के हिसाब से 19,334 टू 19,443, 90 पॉइंट की बैंड, बस 90 पॉइंट का बैंड है। इस 90 पॉइंट के बैंड में आपको अप्रोच करना है, और आपको 40-50 पॉइंट लेने हैं दोनों साइड, जिस तरह भी मिल जाए। तो उसमें क्या है? बाय जोन 19,300 टू 19,350 का आपका बाय जोन है, और एक स्टॉप लॉस है 19,250 का, और सेल जोन क्या है? 19,400 टू 19,450, और आपका स्टॉप लॉस क्या है उसमें? 19,550। एक और चीज, ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट होती है इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा नहीं होता, 1:1 का होता है रिस्क रिवॉर्ड। ट्रेंडिंग मार्केट में हम 3:1 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होता है, जितना रिस्क है उतना ही रिवॉर्ड है। तो अगेन, अगर आप इस तरीके की मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं तभी करें, वरना ना करें।
बहुत बढ़िया। ये है भाई निफ्टी की आज की अप्रोच। दिन का दायरा सिमटता चला जाएगा। आज भी 90 पॉइंट के आसपास का दायरा और उसको स्मार्टली प्ले अप कर सकते हो उन बाउंड्रीज को, तो ही बाजार में उतरने का मन बनाइएगा। कल मेंशन था 19,400 450 के जोन्स पे आए तो बिकवाली करने के मौके। बाजार ने कल दिन तो ड्यूली रिवॉर्ड करा था और आज सुबह भी सल्खी करता हुआ आपको भारतीय बाजार नजर आएगा। तो लेवल्स बहुत क्रूशियल आपकी स्क्रीन पर। जो दिक्कत वाली पॉकेट जो अपफ्रंट कमेंट्री में भी आई थी वो है निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक को सता रहा है कोई एचडीएफसी बैंक, कोई कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो पिछले कई समय से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में क्या करा जाए? सिंपल अप्रोच है निफ्टी बैंक में, जो भी कल भी अप्रोच थी हमारी, सेल ऑन रैली। एक बहुत सिंपल, निफ्टी बैंक में दोनों साइड की ट्रेड नहीं है, निफ्टी बैंक में सेल ऑन रैली है। कल भी सुबह हमारी अप्रोच थी सेल करिए, 44,205 का स्टॉप लॉस लगाइए। कल का हाई था 44,151, बस वहां से घूम गया मार्केट। उसके बाद पूरे दिन अटेम्प्ट नहीं किया मार्केट ने। और एक चीज, कल तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक टेक्सचर क्लियर था कि ट्यूसडेज पे आपको सेल ही करना है बैंक निफ्टी में। पहला रेजिस्टेंस है 44,151 कल का हाई, और बड़ा रेजिस्टेंस है 44,205। 44,205 के सिग्निफिकेंस बता देता हूं बार बार। 20 डे मूविंग एवरेज प्लस आपका ऑप्शंस के हिसाब से बेस 44,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, वो कॉल राइटर 44,200 तक सेफ है, इसके लिए 44,205। पहला सपोर्ट है आपका 43,860 ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है आपका 43,750 100 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से। बैंक निफ्टी में अप्रोच किया, अगर गैप डाउन हो गया तो कोई ट्रेड नहीं है, रैली का वेट करें और रैली के फेल होने का वेट करें। जहां रैली फेल हो, जहां पर रैली फेल हो वहां पर सेल कर दें और 44,205 का स्टॉप लॉस लगा दें, या तो दिन के हाई का स्टॉप लॉस लगा दें, जो भी आपको बेटर लगे वो स्टॉप लॉस लगा दें। बाय कहां करना है? कल भी यही अप्रोच थी, या तो 44,205 क्रॉस हो जाए तब आप चेस करिए, या फिर 43,750 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी आए वहां पर बाय करिए और एक छोटा सा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए 43,700 का। और एक चीज अगेन, 80-100 पॉइंट मिल जाए बैंक निफ्टी में ले लीजिए, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं इस मार्केट में। जब वो मार्केट आएगी उस तरीके की तो हम डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं लग रहा उसमें। तो निफ्टी की डिफाइंड बाउंड्रीज को स्मार्टली ट्रेड करना है, लेकिन निफ्टी बैंक में अप्रोच है किसी भी उछाल में बिकवाली करने का। दोनों अलग अलग अप्रोच है आपके लिए, ब्यूटीफुली पुट अक्रॉस। सारे डेटा पॉइंट डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे भी दिखा दिए, प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिए। सीएनबीसी आवाज का जो आज का वेडनेसडे का मॉर्निंग पैनल है वो भी जुड़ रहा है, कुछ ही देर में उनके पास जाऊंगा। आज की